आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th सर्कल का लेक्चर नंबर 5। तो देखिए, लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ लिया था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल और पढ़ लिया था कंडीशन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी टच द इंटरसेक्ट द सर्कल। किस केस में सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी? तो वहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि अगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टच कर देता किसको? अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है, को ये लाइन टच करता है, तो हम लोग देखा गया था कि आर इक्वल टू मॉड ऑफ सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और इसी तरह से इंटरसेक्ट करने का था, एक बार आर लेस देन था इससे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक बार इससे ज़्यादा था। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे लेक्चर नंबर 4 में। यहाँ क्या बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में? तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेंजेंट टू द सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है टेंजेंट टू द सर्कल। तो देखिए, टेंजेंट टू द सर्कल क्या होता है? ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे। मान लीजिए सर्कल है तो इस पे क्या होगा, कोई लाइन हो इस तरह से, ये टच करे, ये लाइन हो सकती है, इधर से हो सकती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे उसी को बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए, टेंजेंट किस तरह से ड्रा कर सकते हैं? एक पॉइंट यहाँ लेके ड्रा कर सकते हैं टेंजेंट। ध्यान दीजिए, एक पॉइंट सर्कल पे है, उस पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो इस टाइप के बोलेंगे पॉइंट फॉर्म। एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से, देखिए जो एक पॉइंट यहाँ पे होगा उससे एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, या कोई लाइन हो, अगर सर्कल पे टेंजेंट हो तो क्या कंडीशन होगी। तो इस तरह से हम लोगों टेंजेंट के डिफरेंट कंडीशन पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो पहला हमारा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए, तो हमारा होगा इक्वेशन, निकालने जा रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल वही लिया जाएगा, कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म का, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पहला ए है आपका, या पहला मान लीजिए क्या है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन ऑफ, रुक जाइए, क्या मतलब हुआ इसका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एट पॉइंट x1 y1। मतलब कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है सर्कल पे पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखो, आप पढ़ रहे हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, तो उसमें देखिए टेंजेंट का कंडीशन कई सारा होता है। पहला हो गया पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ? तो ये चीज़ें हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कोई और सर्कल हो सकता है। ये तो क्या फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। एट पॉइंट फॉर्म, एट पॉइंट दिस, यानी ये क्या मतलब हुआ? पॉइंट सर्कल पे है, उस पे टेंजेंट निकालना है। तो देखिए, हम लोग ये चीज़ हम निकालने जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग पॉइंट सर्कल पे, मतलब ये इसका मतलब हुआ कि पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल पे है। तो चलिए इसको निकालते हैं पॉइंट फॉर्म वाला। तो हम लोग देखिए शॉर्ट मेथड भी देखेंगे और लॉन्ग प्रोसीजर से कैसे निकालते हैं, क्या जनरल मेथड होता है वो देखेंगे। तो यानी क्या है, ये सर्कल आपको दिया हुआ है, इसी पे कोई पॉइंट है यार, क्या P(x1 y1)। तो देखिए, और ये इसका सेंटर है स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, और रेडियस r है। तो देखिए कैसे निकाला जाता है टेंजेंट का इक्वेशन। हम लोग कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, या जो नहीं पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन
डी वाई बाई डी एक्स वन कामा वाई वन एक्स माइनस एक्स वन। देखिए ये क्या है, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट और जिसका स्लोप दिया होता है तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कर्व दिया है तो कर्व के इक्वेशन से क्या डिफरेंशिएट करके क्या मिल जाएगा, डी आई बाई डी एक्स, और उसमें पॉइंट रख देंगे तो स्लोप मिल जाएगा। तो इस तरह से होगा। ये हम जो बता रहे हैं ये जनरल मेथड है किसी भी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का। और हम अभी शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस वाई वन हो गया डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो देखिए डिफरेंशिएट पहले कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। जिसको नहीं पता है यार वो देख लेना एक बार, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन होता है। तो उसी हिसाब से वहाँ पे पावर 2 इंटू में आ गई और एक पावर और कम हो गई तो 1 हो गया, 2 था। और यहाँ पे 2i डी वाई बाई डी एक्स, आर क्या है कांस्टेंट, उसका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये उधर जाएगा फिर डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का x बाई वाई। और अगर हम पॉइंट रख देंगे यहाँ पे, पॉइंट रख देंगे कौन सा x1 y1, तो क्या आ जाएगा माइनस का x1 अपान y1। ये आ गया आपका स्लोप किसका, उस कर्व का एट पॉइंट x1 y1। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए y माइनस y1 तो ऐसे रहने देंगे, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे माइनस x1 अपान y1 रखेंगे। और यहाँ पे क्या है x माइनस x1 है। अब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस वाई वन स्क्वायर। देखिए इधर भेजेंगे क्या होगा वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर, इधर भेजेंगे ये देखिए एक्स है एक्स वन, ये प्लस का एक्स वन का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स वन दिख रहा है यार, हाँ एक्स वन देखिए हो जाएगा आपका एक्स वन और ये इधर प्लस में आ गया वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। अब एक बात देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है x1 y1 कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे। तो सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन सा पॉइंट, ये, यानी कहने का क्या मतलब है, जो आया है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे आर स्क्वायर रख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो टेंजेंट का इक्वेशन आया, यहाँ पे आर रखने के बाद x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे आया, ये पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका इस सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन किसके फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में। क्या हो गया x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो पूरा आपको बताया गया जनरल मेथड या जनरल प्रोसीजर, जिस तरह से आप किसी भी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हो, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा प्रोसीजर भी समझना है। अब देखो जो 11th के लोग हैं उनके लिए ये ज़्यादा सही रहेगा, वो ध्यान से देख लें। जो 12th वाले उनको पता होगा तो वो फार्मूला भर यूज कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर बात करें हम यहाँ, अगर हमें जैसे किसी भी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या तो एग्जाम में इस तरह से इतना बड़ा हम लोग थोड़ी करेंगे कि पूरा जाके डिफरेंशिएट करके पहले फार्मूला निकालेंगे फिर पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में क्या लिखने हैं कि आपको किसी भी कर्व का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो सब्स्टिट्यूट कर दो या पुट कर दो क्या एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे। अगर आपको पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे x1, वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे y1 और x के प्लेस पे x1 डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे और y के प्लेस पे y1 डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे। इस तरह से आपका ये नोट में लिख लीजिए और इसको पुट करके किसी भी कर्व का, देखिए सर्कल का भर नहीं हुआ, खाली सर्कल की बात नहीं की जा रही, किसी भी कर्व का अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में निकालना हो तो ये चीज़ें यूज करके आप निकाल सकते हो। जैसे अब इसी पे अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए कैसे,
जहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ क्या रख दें एक्स एक्स वन, जहाँ पे वाई स्क्वायर है वाई वाई वन, तो ये आपका आ गया इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह से टेंजेंट का इक्वेशन आ गया तुरंत। तो ये बातें आप याद रखें, ये पुट करके किसी भी कर्व का सर्कल जनरल दिया हो जनरल फॉर्म में तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो पॉइंट फॉर्म में आ गया। अब हम बात करते हैं इसी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल कौन सा, जो जनरल फॉर्म होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक, एट पॉइंट x1 y1। तो देखें अब x1 y1 फॉर्म में हमें निकालना है क्या, टेंजेंट का इक्वेशन, यानी पॉइंट फॉर्म में निकालना है। तो बस क्या किया जाए, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने एक को देख लिया डिफरेंशिएट करके किस तरह आ रहा है। अब ये सब्स्टिट्यूशन करके सारे जो कर्व हैं उनके टेंजेंट की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या रख सकते हैं, एक्स एक्स1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे एक्स एक्स1, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे वाई वाई1। अब यहाँ देखिए 2g है, x की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स एक्स1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ y है सॉरी यहाँ पे क्या है 2f को बाहर ले लो, प्लस 2f वाई वाई1 डिवाइड बाई 2 प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपका आ गया क्या, आपका आ गया जनरल इक्वेशन का टेंजेंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या आ गया, वाई एक्स एक्स1 वाई वाई1 प्लस जी एक्स प्लस एक्स1 एफ वाई प्लस वाई1, ये एफ है वाई प्लस वाई1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में किस सर्कल का, जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्कल दिया होता है उससे। तो आप देखिए ये इसका यूज करके हम लोग किसी भी कर्व का पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन था। अब हम बात करते हैं आगे इस पे। देखिए क्वेश्चन सिंपली जो है किस तरह से करवाता है, अगर बात करें हम, देखिए ये तो था आपको किसी भी कर्व का निकालना हो तो जैसे आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन, अरे यार ये गिर गया, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1,0। क्या कह रहा है, फाइंड द, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 एट पॉइंट। देखिए एट पॉइंट कहने का क्या मतलब हुआ, एट पॉइंट कहने का ये मतलब हुआ कि वो पॉइंट सर्कल पे है, तो ये कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म है। तो इसका तुरंत हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे लिख सकते हैं, बस हो जाएगा, आप लोगों को बस वही पता है क्या कि इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले लिखेंगे उसी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखेंगे यार, हम लोग अभी पढ़े थे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स एक्स1 रखेंगे, तो यहाँ रख दीजिए एक्स एक्स1 प्लस वाई वाई1। यहाँ पे देखिए 4 है, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे एक्स एक्स1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या रखेंगे वाई की वाई वाई1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो ऐसे लिख देंगे इक्वल टू 0
देखिए अभी आपको बताया जा रहा है कि किसी कर्व का, यार देखो इसको सभी समझना जरूरी है, किसी कर्व का पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा तो इस तरह जल्दी से लिख के निकाल दोगे, खाली यही डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये यूज हो सकता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन में कहेगा कि ये सर्कल इस पॉइंट पे, इस पे टेंजेंट है, ये है वो है, मतलब इसका यूज करा सकता है। जेईई मेंस में ऐसे थोड़ी पूछेगा कि इस पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, लेकिन आना चाहिए आपको कैसे निकालना है, उसका यूज कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, देखो पॉइंट रखो, x1 y1 कितना है, x1 की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा x इंटू 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है तो y इंटू 0 प्लस, ये देखो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 बचा रहेगा, x यहाँ रहेगा, x1 1 है और यहाँ इसी तरह प्लस ये कट जाएगा 4 हो जाएगा, 4 y रहेगा, y1 कितना है 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है x, ये y इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2, अरे 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा 4y और 0 हो जाएगा 0 और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, ये देखिए 2 और माइनस 1 कितना बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट पॉइंट इतना, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज करा के क्या कर सकता है, इस तरह से यूज करा सकता है इसका, ठीक है। और आगे हम अभी बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म की जो होता है हमारा, तब उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन की। तो आगे हम लेते हैं फॉर्म जो है टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए कई सारे फॉर्म है टेंजेंट का, तो अगला हमारा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। दूसरा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि वो जो पॉइंट हमारे थे, पॉइंट देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब हुआ सर्कल। देखिए अगर ये वाला है तो हम लोग पॉइंट फॉर्म में पढ़े थे क्या, अभी x1 y1 के फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से ड्रा की जाती है, तो देखिए यहाँ पे अगर पैरामेट्रिक फॉर्म का क्या मतलब होगा, पैरामेट्रिक हमको पता है, जैसे यहाँ x1 की बात करें तो x1 इक्वल टू क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, r cos थीटा, y1 क्या होता है r sin थीटा। तो कुछ नहीं करेंगे, जो पॉइंट फॉर्म वाला हमारा टेंजेंट का इक्वेशन होता है उसी पे x1 की वैल्यू r cos थीटा और y1 की वैल्यू r sin थीटा रख देंगे, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा। किसका इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन। तो क्या आ गया यार, देखो हम लोग पढ़े थे पॉइंट फॉर्म में x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या रखना है, r cos थीटा, तो x यहाँ पे r cos थीटा प्लस y r sin थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो वहाँ से एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू आर। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया। और आपको बता दें पैरामेट्रिक फॉर्म का टेंजेंट का इक्वेशन कहाँ यूज करते हैं, सुनिए पहले ध्यान से कि ये कहाँ यूज करोगे। जैसे किसी क्वेश्चन में कहता है एक पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया जो किसी भी, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या किसी भी अदर कंडीशन की बात कर रहा हो, तो उस केस में जब हमको पॉइंट नहीं दिया होता है सर्कल पर, कहता है टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब पॉइंट सर्कल पे है, तो पॉइंट सर्कल पे है और पॉइंट दिया नहीं है। सुनो, पॉइंट सर्कल पे है और पॉइंट दिया नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में यूज करना होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्योंकि देखो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है x1 y1 की वैल्यू ये लेने पर उस सर्कल को सेटिस्फाई करती है। जैसे आप x1 y1 ले रहे हो तो x1 y1 लेने से उतना इजली नहीं आ पाएगा, लेकिन ये साइन और कॉस ले लिया जाता है तो इस चीज़ में थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में ऑलरेडी उसको सेटिस्फाई करती है। तो कभी भी सर्कल पे टेंजेंट की बात कर रहा हो
और पॉइंट ना दिया हो तो आप वहाँ पे पॉइंट क्या मान लोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म और यूज करोगे। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन मैं एक देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि किस तरह क्वेश्चन इस पे कैसे यूज करा रहा है। उसके पहले बात कर लिया जाए, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म उसकी किया जाए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पहले समझ लीजिए, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस इन पैरामेट्रिक फॉर्म था। अगर सर्कल को बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सर्कल को क्या कर दिया जाए, सर्कल को जनरल इक्वेशन कर दिया जाए। कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इसीलिए मैं इधर लिख रहा था, यहाँ जगह कम थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये कर दिया जाए, तब क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो देखें हम लोगों ने अभी इसका देखा था क्या, पॉइंट फॉर्म में। यहाँ भी बात वही है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ भी रख देंगे। पॉइंट फॉर्म में क्या देखा था, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g x1 प्लस f वाई y1 प्लस c इक्वल टू 0 देखा था पॉइंट फॉर्म में। अब ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अगर इसको x1 की बात करें तो क्या होता है यार, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g -f, तो -g प्लस रेडियस क्या इसका होता है, g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c, ये होता है रेडियस। तो इसी के साथ क्या लग जाएगा, cos थीटा। और मैं इसको जिस वीडियो में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताया गया वहाँ पे इसको निकाल के समझा के दिखाया गया था कैसे ये होगा। और अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा f प्लस √g। अरे ये है क्या, ये रेडियस की वैल्यू है बस। एक बार उसको आप समझ के इसको और समझ सकते हो कि कैसे ये हुआ। अब देखिए इतनी बड़ी चीज़ आ गई x1 y1 की वैल्यू, तो रख के इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए ये करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे तो GF हमने लिया है, तो इतना सब बड़ा सा लग रहा है। क्वेश्चन में आएगा तो यहाँ से G और F की सारी की वैल्यू निकल के ये छोटा भी हो सकती है। तो किसी किसी केस में ऐसा यूज करा सकते हैं कि अगर सर्कल जनरल सर्कल ना देखे, इस तरह का देगा, तो आपको इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना पड़ेगा। अगर वो वाला देगा स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वाले में तो बहुत आसान है, r cos थीटा r sin थीटा होता है उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो अक्सर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ही दिया रहता है। इन केस अगर जनरल दिया होगा तो आप इस तरह से लिखोगे क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म में, जहाँ पे ये x1 है ये पुट करना पड़ेगा, जहाँ पे y1 है ये पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग पैरामेट्रिक का यूज कैसे किया जाता है उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2019 का है। इफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1 intersect the coordinate axis at point P and Q, then locus of the midpoint of PQ PG। देखिए क्वेश्चन को यार, जब क्वेश्चन लिखते हो तो उसी स्पीड करके भगा लो, आगे देख लो, टाइम उसमें लग जा रहा है लिखने में। if a tangent to the circle this intersect the coordinate axis at point P and Q, then locus of midpoint PQ। तो locus of midpoint PQ पूछा गया है। तो देखें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो पहले देखिए कह रहा है if a tangent to the circle this intersect the coordinate axis at point P and Q, locus of midpoint PQ। तो सर्कल आपका क्या है, जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है ये।
इसका सेंटर 0,0 दिया है और रेडियस कितना दिया है उसका 1 दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। तो इस हिसाब से टेजेंट देखिए, टेजेंट क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे कट कर रहा है। तो टेजेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी पी और क्यू पे कट सकता है, ऐसे भी कर सकता है, किसी भी कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। तो कह रहा है कि जो इस पे टेजेंट ड्रा की जाती है, तो मान लीजिए हम यहीं पे लेते हैं, इसी कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में ही लो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, जब कुछ बोला नहीं तो फर्स्ट में ले लीजिए। ये पी पे और ये क्यू पे कट करती है। तो कह रहा है कि जो ये पॉइंट बना है, जो इसका मिड पॉइंट होगा पी क्यू का, उसी का लोकस निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेजेंट देखिए यहाँ पे पहले ध्यान से समझिए कुछ। टेजेंट कह रहा है इफ ए टेजेंट टू द सर्कल इतना इंटरसेक्ट, इफ ए टेजेंट टू द सर्कल, मैंने इस पर ड्रा किया गया है टेजेंट। अब कोई बात नहीं बोला है, तो इस पर टेजेंट ड्रा की जा रही, तो यहाँ पे कहीं टच कर रही हो तो उसका कुछ पॉइंट होगा। तो पॉइंट तो दिया नहीं है कि इस पॉइंट पे ड्रा की जा रही है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या मान लेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि जो टेजेंट ड्रा की जा रही है, इस पॉइंट को हम मान लें क्या, आर मान लें, आर नहीं ए मान लो, ए मान लेते हैं, पी मान चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो इसका कौन सा क्वाड ले लेंगे, पैरामेट्रिक क्वाड ले लेंगे। क्या होता है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा रख देंगे खाली और यहाँ पे क्या रख देंगे साइन थीटा। अरे आर साइन थीटा आर कॉस थीटा होती है, लेकिन आर की वैल्यू 1 है, तो कॉस थीटा साइन थीटा पे मान लेंगे कि टेजेंट इसी पॉइंट पे ड्रा की गई है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा, टेजेंट टू द सर्कल दिस, और कोऑर्डिनेट पॉइंट फॉर्म में पॉइंट क्या दिया है, कॉस थीटा और साइन थीटा। हम लोगों ने मान लिया था कि वो उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालेंगे यहाँ पे। तो इसके सोल्यूशन में आप जाएंगे, अब इसके क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेजेंट लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेजेंट कैसे लिखोगे, किस फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट फॉर्म में। तो क्या हो जाता है एक्स x1, तो x1 कितना है कॉस थीटा, y1 कितना है साइन थीटा, इक्वल टू कितना है r कितना होता है 1 है, r वहाँ पे 1 है। ये आ गया इक्वेशन, किसका आ गया इक्वेशन ऑफ पी क्यू मतलब ये टेजेंट का इक्वेशन आ गया। पी क्यू क्या है, टेजेंट सर्कल पे है। अब कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए एंड बी पे, सॉरी पी एंड क्यू पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालो। तो मान लो इसका मिड पॉइंट क्या है, बी है, और बी का कोऑर्डिनेट मान लो एच कामा के। भाई कह रहा है बी का लोकस निकालो, बी है क्या मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का लोकस निकालो। किसका निकालो, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का मिड पॉइंट मान लिया बी, और हम लोग पढ़े हैं लोकस जिसका निकालना होता है उसका कोऑर्डिनेट एच कामा के मान लेते हैं। तो एच कामा के मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, एच कामा के मान लिया, और एच कामा के को क्या करना है, हम लोगों को एलिमिनेट करना है। एच कामा के को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से करेंगे, एलिमिनेट, ये देखना है, उसको करना है एलिमिनेट। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट, देखिए उसके लिए पहले चीज तो पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू का मिड पॉइंट निकालने के लिए पी और क्यू का पहले कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे पता होगा, देखिए P का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वो कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 करोगे, क्योंकि x इंटरसेक्शन है, x पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो x एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, किसके लिए, P के कोऑर्डिनेट के लिए। y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/cos थीटा। तो ये P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखिए y की वैल्यू इसमें 0 पुट करो यार, तो ये 0 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/cos थीटा कामा 0। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, P का। उसी तरह से पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो किसका निकल जाएगा, Q का। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1/sin थीटा। अरे यार x को 0 करोगे तो Q का निकल जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है। तो ये क्या आ गया, P और Q का पॉइंट आ गया। अब मिड पॉइंट लगाएंगे, और मिड पॉइंट क्या है, एच के है। अब इसको रब करना है क्वेश्चन को, हमें मिड पॉइंट निकालना था, अब मिड पॉइंट बी का लोकस निकालना था। तो अब हम लोग निकाल देंगे जल्दी से इसको, देखिए। तो अब हम लोग मिड पॉइंट का लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है x1 + x2
2, तो x1 यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट x1 क्या है 0, x2 क्या है x1, सॉरी अगर p को मानेंगे तो x1 1 बाई कॉस थीटा है, तो किसी को पहले लिखो बाद में लिखो दिक्कत नहीं है। तो मैंने p का कोऑर्डिनेट है ना ये, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लोगे अगर 1 बाई कॉस थीटा कामा 0 और यहाँ पे 0 कामा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी h। तो यहाँ से देखो अगर ये कर लेंगे तो आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा 2h डिवाइड बाई 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 2h, कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 2h। सिमिलरली हम लगा देंगे y वाला, तो y का कोऑर्डिनेट k है, यहाँ पे k y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 0, y2 कितना है 1 बाई साइन थीटा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए आपका ये आ गया है कॉस थीटा जो आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, वहाँ से क्या आ जाएगा, वहाँ से हमारा आ जाएगा, इसी तरह लिखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 के इक्वेशन सेकेंड मान लें। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दिया तो क्या मिला, हम लोग को आइडेंटिटी पता होती है साइन थीटा और कॉस थीटा में, उसी का यूज करके h को क्या और k को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोनों का, देखिए हमें पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बाई 2k है का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2h का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4k स्क्वायर प्लस 1 बाई 4h स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन आप सुनिए x इसको h को x से और y को नहीं सॉरी k को y से क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4y स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 4 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे 4 को उधर भेजेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4xy, x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए कैसे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर और ये उसको उधर भेज देंगे और यहाँ पे 4 आएगा, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा और यहाँ पे y स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया। तो ऑप्शन में इसको ऐसे लिखा हुआ है इस साइड लाके, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये आ गया इसका लोकस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो कैसे पता चलेगा कि हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का ही यूज कराना है, तो जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा, और लोकस वाले में तो अक्सर यही सब यूज करना पड़ता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो देखें अब ये क्वेश्चन यही नहीं, अभी रुको, यही नहीं है, इसमें और भी बन सकता है। अभी एक क्वेश्चन और आ चुका है एडवांस में, उसमें ये बोला था इस ट्रायंगल का एरिया कह रहा है, उसमें ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा था, और ये जो है सी जो था, सी बोल दिया था इसको, सी रुक जाए वो क्वेश्चन क्या था उसको डिस्कस कर किया जाए। तो ये बोल रहा था उसमें बोला था कि इसका जो है ये सी है, इफ बोला था कि इफ सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, और वो सेंट्रॉयड ना देके उसको एक्स कोऑर्डिनेट दिया था, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ही मान लो दिया रहे, वो तो दिया था एक्स कोऑर्डिनेट, तो कहता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सेंट्रॉयड का एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया था। तो ठीक है, अगर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट ना देके दोनों दिया रहे समथिंग, तो उसने क्या दिया था एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसने 1 दिया था, वाई के बारे में बात नहीं किया था, वाई दिया रहेगा तो देखा जाएगा, नहीं दे रहा कोई बात नहीं। तो इससे क्या हुआ, तब फिर पूछा था कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी क्यू सी, सुनो ध्यान से समझो, अगर इस केस ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी निकालो, तो उसने सेंट्रॉयड दिया था, सेंट्रॉयड उसका देने का ये मतलब हुआ कि आप क्या करें, पूरा कंडीशन यही था कि टेंजेंट ड्रा की जा रही है, पी और क्यू पे कट कर रहा है, इफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल दिस पी क्यू सी इतना हो तो इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए देखिए आपके पास 3 पॉइंट से उससे निकाल लेते, लेकिन यहाँ जो थीटा में आएगा, थीटा निकालने के लिए ही दिया था, तो सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं, x1
प्लस x2 कितना है, देखिए x1 ये मान लो, x2 कितना है 0 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और यही इसका x कोऑर्डिनेट x माने x सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट है ना ये, तो इसी को 1 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इजिकल टू 3 या कॉस थीटा इजिकल टू 1 बाई 3। तो कॉस थीटा इजिकल टू 1 बाई 3 हो गया। अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे इस ट्रायंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 1 बाई कॉस थीटा, हाइट कौन सी है ये वाली क्या 1 बाई, देखिए ये साफ साफ लिख लो 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई साइन थीटा। तो आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू तो ये आ गई 1 बाई 3, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, पता है हमें, अरे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल के वहाँ रख लेंगे, काम हद खत्म हो जाएगा। अरे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ रख के निकल जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा निकल गया तो यहाँ रख दिए, कॉस निकल गया यहाँ रख दिए, तो क्या आ गया इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इस तरह से देखिए उस ट्रायंगल का एरिया भी पूछ लिया। ठीक, तो क्या होता है क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें पूछता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन इस पे किया तो ये नहीं है कि वही आगे जाएगा आपका। तो समझने की बात ये है कि क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं उस पर और क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सोचे रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन वो बना रहे हैं। अगर आप लगातार 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे किसी भी चैप्टर का, तो खुद आइडिया लगेगा कि उन्हीं क्वेश्चन को कैसे बदल के अलग तरीकों से दिया जाता है। अब देखिए जब वो जो क्वेश्चन आया था जिसका सेंट्रॉइड दिया था उसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था, अब ये तो बहुत ईजी होगा कि इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और भी चीज़ें सोचो क्या दे सकता है। यही सोचने की कैपेबिलिटी अगर आपके पास हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैथ वाले प्रॉब्लम आराम से होंगे। और मैथ में होता यही है कि आपके पास चीज़ें होनी चाहिए समझने के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, मान लो आप केमिस्ट्री की बात करें तो नेम रिएक्शन या जो भी चीज़ें याद हैं तो ज़्यादातर दिमाग काम करने लगेगा, लेकिन इसमें जितना प्रैक्टिस होगी, जितना क्वेश्चन किए रहोगे, वो चीज़ें किए रहोगे तब होगा। इसमें फार्मूला कहीं नहीं कुछ है, आपका फार्मूला बस खाली थोड़ा सा यूज के लिए है, बल्कि दिमाग लगाना ज़्यादा है। आप बताओ फार्मूला इसका टजन का यूज करके क्या कर लेते हैं आप, अगर आपको ये ना पता रहता कि यहाँ का निकाल लेंगे, फिर मिड पॉइंट, फिर उसको कैसे एलिमिनेट करना है, कितनी चीज़ें यूज हुई हैं इसमें, या सेंट्रॉइड में जिसमें सेंट्रॉइड निकाल के ट्रायंगल का एरिया निकाला गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। और तो देखें इसमें और क्या हो सकता है चीज़ें हमारी, जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया पैरामेट्रिक फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the circle x square plus y square is equal to r square in slope form। ये क्या होता है स्लोप फॉर्म का, देखिए हम लोग मैंने इसके बात कर रहे हैं किसकी, स्टैंडर्ड इक्वेशन की, जनरल को इससे कंपेयर करके निकाल लेंगे। स्लोप फॉर्म का ये मतलब हुआ जैसे आपको एक ये सर्कल है, इस पे कोई लाइन जा रही है, ये आपको लाइन दी हुई है, लाइन दी है तभी स्लोप मिलेगा y = mx। तो किस तरह के क्या इक्वेशन बनेंगे टेंजेंट का, अगर कोई सर्कल पे कोई लाइन सर्कल पे टेंजेंट हो। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इसके पहले, अरे यार ये तो उधर चला गया, पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो वहाँ रिलेशन निकाल के आया था। जहाँ पे हम लोग पढ़े थे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, तो वहाँ पे देखे थे अगर कोई लाइन मान लीजिए y = mx + c ही लिया गया था, सर्कल को टच करती है, सर्कल यही था, टच करती है, तो r की वैल्यू क्या थी, ये mod of c / 1 + m²। अब ये देखिए mod of c / 1 + m², ये है क्या, mod of c / 1 + m², परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है। तो ये लाइन है तो क्या है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है और ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर
डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए ये चीज़ें जो अभी यहाँ लिख दी गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल को टच करती है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल रेडियस ऑफ सर्कल। अगर देखिए अब वही चीज़ ना वहाँ पे समझे भी थे हम लोग, यहाँ रहेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालेंगे तो रेडियस से ज़्यादा होगी और इंटरसेक्ट करेगा तो रेडियस से कम होगी, हम लोग पढ़ चुके हैं, और टच करेगा तो रेडियस के इक्वल होगी। ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कब, जब कोई लाइन टच करती है। तो हमारा तो बात हो रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इतना इन स्लोप फॉर्म, तो उस केस में क्या होगा, यानी अगर ये लाइन जो है इसको टच कर रही है तो सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से देखिए सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की मॉड ऑफ सी की वैल्यू आएगी r√1 + m²। तो अगर सी की निकालेंगे तो मॉड हट जाएगा और मॉड हटेगा तो सी इक्वल टू क्या होगा, +-r√1 + m²। तो देखिए +-r√1 + m², तो ये कंडीशन से हम ये हटा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सी की वैल्यू उसी में रख दो तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन, यानी अगर ये इसको टच करेगा तो सी की वैल्यू ये होनी चाहिए, बस वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, y = mx और प्लस सी की वैल्यू रख दोगे r√1 + m²। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो बाहर पॉइंट कोई ले रहे हैं, पॉइंट जैसे कि ये लाइन किसी पॉइंट से पास करेगी, तो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है कुछ भी -2,3 है, 2,3 से एक टेंजेंट ये होगा, ये कि हो गया। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाले पॉइंट से, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर बात करें तो दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन है, जैसे लाइन पे पॉइंट है 2-2,3, तो इधर भी एक टेंजेंट, इधर भी। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे x किसी पॉइंट को पुट करा दिया जाए, किसमें, इसी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख दिया जाए तो m में क्या बनेगा, कोऑर्डिनेटिक बनेगा, और m के कितने जीरो वो आएंगे, रूट्स आएंगे, 2 आएंगे। तो उसी से पता चल जाएगा कि ये जो है 2 टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, ये तो हो गई 2 टेंजेंट पॉसिबल है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर ली जाए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, पहली चीज़ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोबारा इस सर्किल को बना रहे हैं अभी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा अभी, ये देखिए ये है और ये आपका y = mx + c है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल एंड लाइन, सर्कल और लाइन, कौन लाइन कह दिए, वो टेंजेंट, सर्कल एंड टेंजेंट बोल दो, टेंजेंट सही रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल एंड टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है ये कोऑर्डिनेट कहाँ आए, क्या कितना आएगा, जो इसको सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो जानते हैं कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में पढ़े हैं क्या, y = mx + r√1 + m², ये स्लोप फॉर्म में पढ़े हैं। अब इसको और सर्कल के इक्वेशन को, ये सर्कल का इक्वेशन जो इसका यही है, सॉल्व किया जाए तो जो x y की वैल्यू होगी, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ये और सर्कल दोनों को सॉल्व किया जाए, जो x y की वैल्यू आएगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो उस चीज़ को सॉल्व करने पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग एक सिंपली क्या करते हैं, ये हो गया किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। तो बस ये मान लीजिए पॉइंट P है, P पे P का और कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, यही निकालना है। तो क्या करें, P से जो टेंजेंट पास करेगी, P से पॉइंट फॉर्म में लिख लें और स्लोप फॉर्म में लिखा है, दोनों को कंपेयर करा के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे। तो पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, पॉइंट
फॉर्म में क्या होगा, x x1 प्लस वाई y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, हमारा वैल्यू आ जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए यहाँ से करिए, यहाँ पे यहाँ क्या है x1 है, x1 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, m है, m हो गया। y का कोफिशिएंट देखिए इसको उधर ले जाना पड़ेगा, यहाँ y का कोफिशिएंट y1 है और ये उधर जाएगा क्योंकि उस साइड ले जाके लिखेंगे तो -1 है। किसका कोफिशिएंट, y का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है और इधर ले गए हो तो -1 है क्योंकि ये एक साथ है। अब देखिए इधर क्या है, कांस्टेंट टर्म आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर। देखो इसको इधर लाओगे तो माइनस प्लस ये भी बनेगा, तो ये क्या है प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखिए एक आर से कट जाएगा, तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आएगी, देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं, जो हमारा x1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट x1, देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये एक आर से एक आर कट जाएगा, प्लस माइनस ऊपर लिख लेंगे तो प्लस माइनस ये कार बचा रहेगा एम आर अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये माइनस है तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी और एक आर कट जाएगा, एक आर बचा रहेगा आर, और ये जो था प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, इस माइनस की वजह से माइनस प्लस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये क्या आ गया, इस टेजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, यानी जो टेजेंट स्लोप फॉर्म में ये था, ये था आपका, और सर्कल दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो भी यही आएगा। हमने एक शार्ट में कर लिया इन दोनों का कंपेयर करके तब ये आ गया, यानी जहाँ टेजेंट टच कर रहा हो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना निकल के आ गया, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम बात करें अगर स्लोप फॉर्म में यार उसका इक्वेशन लिखना हो, किसका, जनरल वाले का स्लोप का इक्वेशन लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए जनरल इक्वेशन लिखा जाएगा तो बहुत बड़ा होगा, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको देखिए आसान तरीका उसका यही है कि पॉइंट फॉर्म में लिखकर फिर उसको स्लोप फॉर्म में कंपेयर करके निकाला जाएगा। तो सुनिए उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें। तो अगर मान लीजिए क्या करना रहेगा, अगर मान लीजिए जनरल इक्वेशन की कंडीशन आएगी तो उसके लिए अभी आपको क्वेश्चन से बताया जाएगा कि अगर जनरल वाला सर्कल का आ गया तो स्लोप फॉर्म में कैसे निकालेंगे, हम क्वेश्चन लेके ही उसको समझाएंगे। अभी आगे चल के जैसे हमने ये लिख दिया, किसका, ए लिख दिया हम लोगों ने उस सर्कल का, इस वाले का, या आप अगर मान लो चाहते हो कि नहीं उसको भी लिखना चाहते हो, किसका, यही सर्कल हो जाए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx वाला हो जाए, तो बस एक चेंजेस कर दो, हो जाएगा। क्या, आर की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, अगर उसका लिखना हो तो आर की वैल्यू क्या लिख देंगे। अगर आप लिखना चाहते हो, देखो रुक जाओ, अगर आप लिखना चाहते हो कि हमें उसका भी लिखना है जनरल इक्वेशन का, टेजेंट का इक्वेशन इस फॉर्म में, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि बस चेंजेस क्या आएगी, रेडियस की वैल्यू ये रख देंगे तो वो वाला सर्कल हो जाएगा। कौन वाला सर्कल, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और कंडीशन यही फॉलो होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो सारा काम उसी से हो जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड केस वाले में ही यही यूज किया जाता है और जनरल फॉर्म वाले में प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया जाएगा, बहुत इजीली कर दिया जाता है, दिक्कत नहीं आती है। तो अब देखिए क्या इसमें क्वेश्चन हो सकता है। देखिए एक हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ, रुक जाइए, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो यार दिख नहीं रहा है, उधर -12 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, उधर -12 है। सर्कल दोबारा भी लिखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है।
विच इज पैरेलल लिख रहा है, विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, टू द स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 आर करके बोला, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कह रहा है क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। तो देखें क्या है, सर्कल है, उसका सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। ये इस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। देखो सर्कल जब आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है। तो देखें इसका सेंटर डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 g आ जाता है। तो g कितना आ रहा है यहाँ पे -3 आ रहा है, और लिखते हैं माइनस जी माइनस से, अब तो कितना होगा +3, y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 तो f आ जाएगा, तो 2 और +2 आएगा तो -2, ये सेंटर आ गया। रेडियस निकालेंगे r, तो r इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4 और माइनस का, देखिए यहाँ माइनस का है और यहाँ फार्मूले में क्या होता है माइनस सी होता है ना, फार्मूला क्या होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, और ये माइनस है भी तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना हो रहा है 13 और ये कितना हो रहा है यार 12, तो ये कितना आ गया 25, यानी कितना आ गया 5, रेडियस कितना हो गया 5। तो इस सर्कल का जो सेंटर हो गया 3 -2 और रेडियस 5, तो ये सब निकाला गया था, यहाँ लिख लिया गया, इसको हटा रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। अब जानते हैं जो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, मान लीजिए ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो भी ये लाइन है, तो क्या है x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट है, लाइन पैरेलल टू फर्स्ट। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू फर्स्ट, जो ये टेंजेंट का इक्वेशन है इसके क्या है पैरेलल है, यानी ये देखो टेंजेंट है तो ये लाइन हो सकती है, इधर हो ऐसे या कहीं ऐसे होगी, कौन सी लाइन ये वाली, और टेंजेंट जो होगी तो टेंजेंट का ये है, तो ये टेंजेंट जो इसके पैरेलल होगी। तो हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको ऐसे रहने दिया जाता है 4x प्लस 3y प्लस कोई कांस्टेंट लेमडा इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए क्या, अगर ये L इफ L इज टेंजेंट टू द सर्कल देन क्या होगा यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 5 है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ऊपर लिख देते हैं। देखिए सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकालेंगे, क्या होता है, और इसको डिस्टेंस क्या ले लें 5 ले लें, क्या होता है ax1 माड में रहता है ax1, ये कितना है 4, x1 कितना है 3 प्लस by1 b कितना है 3, y1 कितना है -2 प्लस c कितना है लेमडा डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, a का मतलब 4 का स्क्वायर, b का मतलब 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया 12 -6 प्लस लेमडा, अरे यार 12 -6 प्लस लेमडा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 5 निकल आएगा, यहाँ आ जाएगा 25 हो जाएगा। देखो यार जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, यहाँ पे रूट 5 25 का 5 हो जाएगा, इधर 25 हो गया, यहाँ 5 आएगा इधर जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना आया 6 माइनस लेमडा, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका, ये वैल्यू आ गई इसकी। अब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए ये मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो क्या होगा 6 माइनस लेमडा इक्वल टू +-5, अगर मॉड हटेगा तो एक बार प्लस साइन लेंगे, जब प्लस साइन लेंगे तो देखिए लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस साइन लेंगे तो 6 माइनस लेमडा इक्वल टू प्लस का 5, तो लेमडा इक्वल टू यहाँ माइनस लेमडा इक्वल टू -5,
देखिए माइनस लेमडा है यहाँ पे, एक सेकेंड देखिए, ये होगा प्लस, सॉरी देखो यार यहाँ पे क्या आएगा, ये मॉड है, ये प्लस का 6 है, कैसे यहाँ आएगा और ये लेमडा के प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस होकर प्लस में आएगा, 6 निकलेगा तो प्लस में ही तो आएगा, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। लेमडा की एक वैल्यू कितनी आ गई, -1। और अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करेंगे लेमडा की, निगेटिव साइन लेंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, और एक सॉरी यार, यहाँ पे जो मॉड हटेगा ये कितना है, ये 5 है, अरे सॉरी ये 25 है, तो 25 ही रहेगा। हमने स्क्वायर रूट ले लिया उसका भूलकर, स्क्वायर रूट नहीं लेना है, यहाँ तो आके कितना आ गया था, 25 आया था, तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस खाली लगेगा ना, तो यार ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गई थी, हमने स्क्वायर रूट ले लिया था, तो यहाँ पे आएगा तो 25 आएगा। अब ये जो प्लस माइनस है इसी के साथ होगा ना, 25 के साथ, 25 के साथ, तो एक बार यहाँ प्लस लेंगे तो देखिए ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 कर देंगे माइनस इससे, तो ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। और एक बार आप कौन सा साइन लोगे, माइनस वाला, तो 6 प्लस लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 25, और ये उधर जाके माइनस का 31 आ जाएगा। तो लेमडा की दो वैल्यू आ गई, प्लस का 19 और माइनस का 31, तो पुट कर देंगे तो दो इक्वेशन आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे, देखिए इसी में पुट करना है इस वाले में, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0। और अगर इसमें पुट, फिर उसको लेमडा उसको पुट करेंगे दूसरे वाले को, 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास दो आ गए इक्वेशन। तो क्या था, जैसे कोई लाइन होगी इसके पैरेलल ये भी हो सकती थी, इधर भी आ सकती है, इधर, इसलिए दो लाइन, ये दो इक्वेशन आ रही है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें जो है ये जो है 31 प्लस, देखिए प्लस का लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 19 आएगा माइनस का और प्लस का, और अगर वो लेंगे क्या बोलते हैं माइनस का लेंगे तो माइनस का 31 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आ रहा है, पहला आ रहा है, मिला लेना यार, यहाँ पे ये वाली माइनस में आ रही है उसमें और ये वाली प्लस में आ रही है, तो चेक कर लेना कहीं कुछ गलत हुआ होगा तो उसको देख लेना। मतलब आंसर में जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है, नहीं सही है, मैंने पहला मिलाया था, ये सही है, पहला नहीं सही है, उसमें सी ऑप्शन सही है, पहले में दिया था ऐसा कंफ्यूज किया है, पहले में यहाँ माइनस दिया है और यहाँ प्लस दिया, हम सोचे पहला सही होगा, तो सी ऑप्शन सही है और ये सही है, बिल्कुल सही आया, गलत नहीं है, तो देख लेना। और हाँ यार कैलकुलेशन भी ध्यान दिया करना, देखो हमसे ही कई जगह गलत हो जा रहा है, तो तुम लोग तो करोगे वहाँ तो और दिक्कत आएगी, तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है और चीज़ों को समझनी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो। और देखो इसमें सीट हमने डाल दिया है क्वेश्चन का, उसको आप लोग कर लो, जो दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन करना ही बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग टेजेंट में इसके आगे बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। तो इस वीडियो में इतना ही।